नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन नॉलेज और हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या एजुकेशन बाय सचिन सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विस्तार से समझेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को, जो सीटीईटी, टीईटी तथा अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के कार्य को आगे बढ़ाते हुए नैतिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने नैतिक दुविधाओं के आधार पर बच्चों की नैतिक तर्कना का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि नैतिक विकास 3 स्तरों तथा 6 अवस्थाओं में क्रमशः विकसित होता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के 2 प्रमुख आधार हैं: नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना। नैतिक दुविधा वह स्थिति है जिसमें सही और गलत का निर्णय कठिन हो जाता है, जबकि नैतिक तर्कना उस विचार प्रक्रिया को कहते हैं जिसके आधार पर व्यक्ति अपना नैतिक निर्णय लेता है। नैतिक विकास की संरचना 3 स्तरों पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक तथा 6 अवस्थाओं में विभाजित है। व्यक्ति क्रमशः दंड के भय से लेकर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों तक पहुंचता है। पूर्व पारंपरिक स्तर की पहली अवस्था आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास है। यह बच्चा सही और गलत का निर्णय दंड से बचने तथा बड़ों की आज्ञा मानने के आधार पर करता है। दूसरी अवस्था व्यक्तिवाद एवं विनिमय अभिविन्यास कहलाती है। इस स्तर पर बच्चा लेन देन और व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से सोचता है, अर्थात तुम मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए। पारंपरिक स्तर की तीसरी अवस्था में व्यक्ति अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना चाहता है। वह दूसरों की स्वीकृति, प्रशंसा और सामाजिक अपेक्षाओं को महत्व देता है। चौथी अवस्था विधि एवं व्यवस्था अभिविन्यास है। यह व्यक्ति समाज की शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानूनों और नियमों का पालन अपना कर्तव्य मानता है। उत्तर पारंपरिक स्तर की 5वीं अवस्था सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है। व्यक्ति समझता है कि कानून समाज की भलाई के लिए बनाए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें न्याय संगत ढंग से बदला भी जा सकता है। छठी और सर्वोच्च अवस्था सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की है। इस स्तर पर व्यक्ति न्याय, मानव गरिमा, समानता और अपनी अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेता है, चाहे उसके लिए व्यक्तिगत हानि ही क्यों न उठानी पड़े। इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। गिलिगन ने इसे लैंगिक पक्षपाती बताया, जबकि अन्य विद्वानों ने सांस्कृतिक पक्षपात और काल्पनिक दुविधाओं के प्रयोग पर प्रश्न उठाए। यद्यपि कोलबर्ग का सिद्धांत अत्यंत प्रभावशाली है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। कैरल गिलिगन के अनुसार यह न्याय की नैतिकता पर अधिक बल देता है और देखभाल व संबंधों को अपेक्षाकृत कम महत्व देता है। साथ ही इस पर सांस्कृतिक पक्षपात तथा काल्पनिक दुविधाओं पर अत्यधिक निर्भर होने की आलोचना भी की जाती है। इस निष्कर्षतः कोहलबर्ग का सिद्धांत दर्शाता है कि नैतिक तर्कणा क्रमिक रूप से विकसित होती है। शिक्षा के क्षेत्र में ये सिद्धांत विद्यार्थियों के नैतिक चिंतन को समझने और विकसित करने का महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। क्या आप जानते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? चलिए समझते हैं। पहला, अपरिवर्तनीय अनुक्रम, इनवेरिएंट सीक्वेंस। नैतिक विकास एक सीढ़ी की तरह है। कोई भी बच्चा सीधे स्टेज 1 से स्टेज 4 पर नहीं कूद सकता, उसे हर चरण पार करना होगा। दूसरा, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। संस्कृति या देश कोई भी हो, दुनिया के सभी बच्चे इन्हीं समान चरणों से गुजरते हैं। तीसरा, एकीकृत संरचना, स्ट्रक्चर्ड होल्स। व्यक्ति की सोच बिखरी नहीं होती, वह एक समय में सामान्यतः एक ही नैतिक स्तर पर रहकर सोचता है। निष्कर्ष यानी नैतिक विकास एक तय, विश्वव्यापी और एकीकृत क्रम में होता है। क्या आप जानते हैं, क्या कोलबर्ग सिर्फ यह देखते थे कि किसी ने हाँ कहा या ना? बिल्कुल नहीं, वे फैसले के पीछे के तर्क को देखते थे। चलिए हिंज की दुविधा से समझते हैं। अवस्था 1 यानी दंड का तर्क होता है। बच्चे का नकारात्मक तर्क, मान लीजिए चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। या फिर बचकाना तर्क, चोरी कर लेनी चाहिए नहीं तो पत्नी भूत बनकर तंग करेगी। अवस्था 5 यानी सामाजिक अनुबंध का तर्क है। यहाँ व्यक्ति सोचता है चोरी करना वैसे गलत है, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए कानून को नज़रअंदाज किया जा सकता है। मुख्य बिंदु है, कोलबर्ग के लिए निर्णय यानी हाँ या ना नहीं, बल्कि तर्क की गुणवत्ता मायने लगती थी।
जो नैतिक विकास का स्तर तय करती है। क्या कोलबर्ग? अब बात करते हैं नैतिक विकास सिद्धांत, शैक्षणिक महत्व। क्या आप जानते हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत एक शिक्षक के लिए क्यों जरूरी है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, बच्चों की नैतिक सोच को समझना। प्राइमरी के बच्चे सिर्फ डर या इनाम से सीखते हैं, जैसे होमवर्क नहीं किया तो डांट पड़ेगी। मिडिल स्कूल के बच्चे सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए काम करते हैं, जैसे मैं अच्छा बच्चा हूं इसलिए नियम मानूंगा। दूसरा, नैतिक चर्चाओं को बढ़ावा देना। क्लास में हिंज की दुविधा जैसे नैतिक सवालों पर चर्चा करवाकर बच्चों को सही और गलत का फैसला लेना सिखाया जा सकता है। फायदा, इससे बच्चों में तर्क करने की क्षमता, सहानुभूति, न्याय और खुद सही निर्णय लेने की समझ विकसित होती है। अब बात करते हैं नैतिक विकास। तो दोस्तों, ये था कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का पूरा विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी और आप सीटेट या यूपीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को अपने शिक्षक दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।